सो स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि CUET PG की फाइनल एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। 11 मार्च को तुम्हारा एग्ज़ाम है, 20 डेज़ बचे हुए हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि नेक्स्ट 20 डेज़ में किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस चीज़ का वेटेज ज़्यादा है, और ये सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा एक सरप्राइज़ कोर्स भी है, जो भी बच्चे CUET PG 2026 में अपेयर होने वाले हैं उनके लिए। तो प्रॉपरली इस वीडियो को देखो तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारे रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम से रिलेटेड। लाइक जैसे तुम्हारा जो भी एग्ज़ाम है CUET PG SCQP का, उसमें मेन वेटेज तो कंप्यूटर्स का ही है, ये बात सबको पता होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल फंडामेंटल, मान के चलो 75 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज तुम एक्सपेक्ट करके चलो कि तुम्हारे कंप्यूटर से आएंगे। 40 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। इसके अलावा 17 to 18 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन 2025 में 18 क्वेश्चन पूछे गए थे लॉजिकल रीजनिंग से, और लॉजिकल रीजनिंग बहुत आसान आती है। और इसमें लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, थोड़ा बहुत पजल्स, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल, इस टाइप के कुछ चैप्टर्स हैं। और इसकी भी पूरी की पूरी एनालिसिस ऑलरेडी INPS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे तुम्हें सारे लिंक मिल जाएंगे। जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ्स के सारे अलजबरा के सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, जो भी प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, इन सब की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस ऑलरेडी अपलोडेड है INPS क्लासेस के चैनल पे। तुम लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ पे तुम फिर एक बार सर्च कर सकते हो। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर भी हम लोग ऑलरेडी यूट्यूब पे कवर कर चुके हैं, उसके भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रीजनिंग के जितने भी पेपर हुए हैं 2021 से लेके 2025 तक के, सबके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है विथ कंप्लीट एनालिसिस। अगर इतनी चीज़ें देख लेते हो तो तुम्हें पेपर का बहुत आइडिया मिल जाएगा। और जैसा कि तुम्हें पता है 20 डेज़ बचे हुए हैं, हो सकता है काफ़ी लोगों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो, या काफ़ी लोग अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, या घबरा रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें कैसे होंगी। तो ध्यान रखना, लास्ट के डेज़ बहुत मैटर करते हैं। हो सकता है काफ़ी बच्चों ने शुरुआत से बहुत अच्छी पढ़ाई करी, साल भर पढ़ाई करी अच्छे से, लेकिन आखिरी के 20-30 दिन ख़राब कर दिए तो उनका रिज़ल्ट ख़राब होना तय है। लेकिन अगर तुमने एवरेज भी पढ़ाई करी है साल भर या 6 महीने से, और लास्ट के 20-30 डेज़ तुम अच्छे से कर लेते हो, तो रिज़ल्ट के बेटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और किसी भी कंपटीशन में स्टार्टिंग तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से कर लेता है, लेकिन जो फिनिशिंग करता है वही विनर होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो जैसा कि हमने बताया कि हमारे INPS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे तुम्हें ऑलरेडी CUET PG SCQP 09 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और फर्दर आज से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्दर और भी लेटेस्ट वीडियो, जिसमें 2025 के भी क्वेश्चन हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, कुछ 2026 के, वो भी तुम्हें हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट इसमें नहीं आती है CUET PG में, ना के बराबर आती है यार। बहुत बच्चों वाले क्वेश्चंस 1-2 बार पूछे गए हैं। तो 17, 18, 15 क्वेश्चन मान के चलो तुम्हारे लॉजिकल रीजनिंग से आने वाले हैं, जो कि बहुत बेसिक सिंपल से टॉपिक्स होते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि ऑलरेडी 22 से लेके 25 तक के जितने भी पेपर हैं, उन सब के सॉल्यूशन, इन डेप्थ एनालिसिस के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा ऑन एन एवरेज मान के चलो कि 20 से 25 क्वेश्चन, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, कंप्यूटर के 40 से 35 क्वेश्चन हो सकते हैं, मैथ्स के 5 बढ़ सकते हैं, 5 घट सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट करके चलो कि 25 क्वेश्चन मैथ्स के आने हैं। और मैथ्स में भी जो लेवल होता है वो 11-12 का बेस होता है, मतलब तुम्हें बहुत इन डेप्थ नहीं जाना है, बेसिक ही पढ़ना है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में तुम्हें रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट और नेचर ऑफ रूट, कॉमन रूट्स, बस ये 2-3 जो शुरुआत के 3-4 टॉपिक्स हैं, उतने से ही काम बन जाता है। उसके बियॉन्ड ग्राफ वगैरह ये सब चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल प्रोग्रेशन पढ़ना है, तो प्रोग्रेशन में सिर्फ AP, GP, HP, मेथड ऑफ डिफरेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AGP, और जो डिटेल में चीज़ें AM, GM, HM, इतना डिटेल में नहीं आता है, बेसिक ही पूछा जाता है, जो कि क्लास 11th या 12th के टॉपिक्स होते हैं। और जैसा कि तुम्हें पता है कि इस चैनल पे ऑलरेडी तुम्हें क्वाड्रेटिक हो, प्रोग्रेशन हो, जितने भी चैप्टर्स हैं, सबके PYQ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, तो उसको ज़रूर जाके देखो, तुम्हें काफ़ी बेटर आइडिया लगेगा। एंड आफ्टर दैट
तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 40 क्वेश्चन मैथ्स के आने कंप्यूटर के आने वाले हैं और वही तुम्हारी रैंक डिसाइड करेगा। और नेगेटिव मार्किंग है तो इस वजह से बहुत अवेयर रहना है। कंप्यूटर में जो बड़ा वेटेज है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा वेटेज है, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर का, देन डिजिटल फंडामेंटल का। तो अभी भी 20 डेज हैं, अगर प्रॉपरली थोड़ा थोड़ा भी देखना स्टार्ट करो। परफेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता, परफेक्ट प्रिपरेशन कभी नहीं हो सकती। उस चीज़ का वेट करते करते स्टूडेंट बहुत सारा समय गवा देते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि कुछ सरप्राइज कोर्सेज हैं, तो जो बच्चे अभी भी कहीं नहीं ज्वाइन करा है या ज्वाइन कर लिया है तो उनके लिए आईएनपीएस लॉन्च कर रहा है एक फ्री टेस्ट सीरीज़। कॉस्ट उसकी 99 है और वो भी इसलिए रखी है क्योंकि कई बार बच्चे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं फ्री के चक्कर में। ₹0 अगर होता है तो एक ही स्टूडेंट 4-4 5-5 बार उस कोर्स को परचेज़ कर लेता है, जिससे रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आईएनपीएस क्लासेस के ऐप पे जाओगे तो वहाँ से तुम ये टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हो, जो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। ₹99 कॉस्ट है, 499 दिखेगा तुम्हें। आईएनपीएस क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और इस टेस्ट सीरीज़ में क्या मिलेगा, इसमें डेली तुम्हें मॉक टेस्ट मिलेंगे। डेली हर दिन एक मॉक टेस्ट होगा, कंप्लीट सिलेबस का भी, टॉपिक वाइज भी होगा। जैसे कि मान लो सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर सिर्फ कैलकुलस है, सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर है, इस तरह के। तो डेली मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्लस डेली 2 टेस्ट मिलेंगे तुम्हें कंप्यूटर के भी, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हो तुम। एक टेस्ट होगा जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम पे कोचिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम के टेस्ट चल रहे हैं, तो वो तुम्हें मिलते रहेंगे डेली का डेली। इसके अलावा एक मिसलीनियस टेस्ट भी मिलेगा कंप्यूटर का, जिसमें सारे तीनों सब्जेक्ट्स होंगे तुम्हारे, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एंड डिजिटल फंडामेंटल। तो इस तरह के 2 टेस्ट डेली मिलेंगे। और सीयूईटी में ज़्यादा बच्चे परेशान कंप्यूटर के लिए रहते हैं, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा जो बच्चे नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं वो आईएनपीएस का टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। आईएनपीएस का टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज़ व्हाट्सएप ग्रुप, उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ भी तुम्हें रेगुलर डीपीपी रेगुलरली हम लोग पोस्ट करते रहेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए तुम आईएनपीएस क्लासेस का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लो, या inpsclasses.com पे जाओगे तो ये CVT PG 2026 की टेस्ट सीरीज़ है, जहाँ पे कूपन कोड CVT PG डालोगे, जिससे तुम ये टेस्ट सीरीज़ अवेल कर सकते हो। और प्रिपरेशन के साथ साथ अगर तुम्हें राइट गाइडेंस और राइट स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा रेगुलरली, जैसे हमने बताया टेस्ट मिलते रहेंगे रेगुलरली, डीपीपी मिलती रहेंगी, डेली मॉक टेस्ट होंगे, डेली कंप्यूटर के टेस्ट होंगे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा अवेयर इसमें कंप्यूटर या ज़्यादा परेशान कंप्यूटर को लेके ही रहते हैं। और प्रीवियस भी जो टेस्ट हो चुके हैं आईएनपीएस क्लासेस में बच्चों के, वो भी तुम्हें असाइन कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। और जब तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हारे ऐप पे भी वो विजिबल होंगे। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 20 डेज़ में अगर प्रिपरेशन प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के करी जाए तो बहुत बेटर हम परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मेनली तुम्हें कंप्यूटर पे फोकस करना है सीयूईटी के लिए। और सीयूईटी में सीयूईटी एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चे इसको ओवरलुक कर देते हैं। जब तुम मॉक देते हो और जब तुम रियल एग्ज़ाम देते हो तो बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। निमसेट के लिए, निमसेट में तुम्हें बहुत अच्छा फीडबैक मिल सकता है। जब तुम सीयूईटी का रियल एग्ज़ाम दोगे तो काफ़ी अपनी कमियां पता चलती हैं। अगर पेपर ख़राब हुआ है तो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो कमियां अपनी रेक्टिफाई करके तुम निमसेट बेटर कर लो। या पेपर अच्छा हुआ है तो वो कॉन्फिडेंस भी तुम्हें देता है, बिल्डअप करता है निमसेट के लिए। तो इस वजह से ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बैकअप के तौर पे भी सीयूईटी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छी, काफ़ी फेमस और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडेड हैं सीयूईटी में। तो ये पेपर बहुत सीरियसली देना होगा। और नेक्स्ट 20 डेज़, जैसा कि पहले भी हमने बताया कि अभी तक तुमने अच्छा करा तो भी बहुत अच्छी बात है, और नहीं करा तो भी ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज पास्ट में जाके हम कुछ भी नहीं बदल सकते। लेकिन आज से और अभी से हम जितना भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने बताया कि तुम यूट्यूब चैनल पे जाके हमारे भी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हो, वीडियोस को देख सकते हो। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट, वो ये करते हैं कि डिफरेंट चैनल से डिफरेंट स्टडी मटेरियल सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे कन्फ्यूजन ही बढ़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि तुम आईएनपीएस चैनल को ही फॉलो करो, तुम किसी और चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन फिर सारे जो भी टॉपिक्स हैं एक ही टीचर को फॉलो करने होंगे। अगर एक सब्जेक्ट के डिफरेंट टॉपिक्स तुम डिफरेंट टीचर से पढ़ोगे तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, अप्रोच में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। तो
आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। तो अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो यहाँ के व्हाट्सएप नंबर पे INPS क्लासेस के, दैट इज़ 9838162263। ये नंबर तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्रॉपरली अगर हमने 20 दिन नेक्स्ट दे दिए विथ राइट गाइडेंस एंड राइट स्टडी मटेरियल विथ राइट मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर तुम 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एटलीस्ट 30 मिनट उसकी एनालिसिस पे ज़रूर लगाओ कि क्या प्रॉब्लम आई, क्या सिली मिस्टेक्स करी हमने, एज वेल एज क्या चीज़ें बेटर कर सकते थे, और कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम नहीं कर पाए, उनके सोल्यूशन देख के उनको सीखो। एटलीस्ट अगर कई सारे मॉक टेस्ट दोगे आज से, अगर 20 भी मॉक टेस्ट दे देते हो तो वहीं पे तुम्हारा बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और अक्सर यही होता है, हर साल हम देखते हैं कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 क्वेश्चन तुम्हें मॉक से डायरेक्ट मिल जाते हैं, और उतना अगर मिल गया तो काफ़ी अच्छा माइलेज मिल सकता है तुम्हें एग्ज़ाम में। तो मॉक टेस्ट देने में सिर्फ नंबर मैटर नहीं करते, नए नए क्वेश्चंस, उनके सोल्यूशन, उनके बेटर सोल्यूशन भी सीखते हो, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स जो करी वो भी सीखते हो। और काफ़ी बच्चे अभी भी मॉक टेस्ट अवॉइड कर रहे हैं, तो बिल्कुल मत करो, बिल्कुल फेस करो। और परफेक्ट प्रिपरेशन कभी भी एंड टाइम तक नहीं होती है। और ऐसा नहीं कि तुम लाइफ का पहला एग्ज़ाम दे रहे हो, उससे पहले भी तुमने स्कूल में कॉलेज में एग्ज़ाम दिए हैं, तो परफेक्ट कुछ भी नहीं हो पाएगा, चीज़ें इम्परफेक्ट ही रहती हैं। लेकिन उसी में कॉन्फिडेंस रखते हुए हमें फाइनल एग्ज़ाम देना होता है, और सारा खेल कॉन्फिडेंस का होता है। अगर जैसा सोचोगे वैसा होगा। अगर तुम सोचोगे सेलेक्ट नहीं होने वाले तो बिल्कुल सेलेक्ट नहीं होगे, लेकिन अगर पॉजिटिव रहते हुए प्रिपरेशन करते हो तो फिर बेटर चांसेस बनते हैं। तो ऑल द बेस्ट CVT PG 2026 एग्ज़ाम के लिए। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।